Okay, students, we are continuing with our 12th chapter, that is The Black Cat by Edgar Allan Poe. So, the last time when we stopped, we were reading how the narrator brings a new cat, which also has only one eye, just like Pluto. And he brings it home, and later on, he starts feeling the same things for this cat also. ठीक है, तो उसको उस पर भी बड़ा गुस्सा आने लगता है. तो एक दिन क्या होता है, उसकी वाइफ उसको बेसमेंट में सेलर में बुलाती है एंड ही इज क्विकली गोइंग डाउनस्टेयर्स. एंड तभी क्या होता है, द कैट, द न्यू कैट, द ब्लैक वन, इट इट जस्ट मेक्स हिम ऑलमोस्ट फॉल डाउन. तो एकदम गिरने वाला होता है, तो उससे उसको गुस्सा आ जाता है. तो वी हैड स्टॉप एट दिस पॉइंट. आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर. In sudden anger, okay, so I'm reading two lines from the previous para just to make a connection here. As I went down the stairs, the cat following me as always. तो मैं नीचे जा रहा था, हमेशा की तरह कैट मेरे को अभी भी फॉलो कर रही थी. ran under my feet and nearly threw me down. तो मेरे पैरों के बिल्कुल वो नीचे आने वाली थी एंड उसी चक्कर में I was almost about to fall down. नीचे गिरने वाला था. This obviously made me very angry. मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात पे. In sudden anger, I took a knife, underlined, and struck wildly at the cat. तो मैंने गुस्से में वही अपनी नाइफ निकाली, पॉकेट नाइफ, एंड उसको स्ट्रक मीन्स जोर से मैंने वार किया उस कैट पे. क्विकली माई वाइफ पुट आउट हर हैंड. लेकिन मुझे उस कैट को बचाने के लिए मेरी बीवी ने क्या किया, शी इंटरवीन, शी इंटरफियर्ड, और उसने अपनी हाथ से मुझे रोक दिया. दिस ओनली इंक्रीज माई एंगर. इसने और इस एक्शन ने और भी मेरे गुस्से को एग्रीवेट कर दिया, बढ़ा दिया. एंड विदाउट थिंकिंग आई टर्न्ड एंड पुट द नाइफ पॉइंट डीप इनटू हर हार्ट. एंड मैं मुड़ा अपनी वाइफ की तरफ एंड मैंने बिना कुछ सोचे उस चाकू को उसकी चेस्ट में उतार दिया. मीन्स आई stabbed my wife in her heart. She fell on the floor and died without a sound. And उसी instant she died. उसकी मौत हो गई. I spent a few moments looking for the cat, but it was gone. अभी भी मुझे गुस्सा था एंड मैं उस बिल्ली को ढूंढ रहा था, लेकिन वो चली गई थी कहीं, वो कहीं नहीं मुझे मिल रही थी. एंड आई हैड अदर थिंग्स टू डू, क्योंकि ऑब्वियसली अब मेरी प्रायोरिटी वो कैट नहीं थी. आई हैड अ डेड बॉडी इन माय बेसमेंट, सो ऑब्वियसली मेरे पास बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. सो आई हैड अदर थिंग्स टू डू, फॉर आई न्यू आई मस्ट डू समथिंग विद द बॉडी एंड क्विकली. क्योंकि जल्दी ही मुझे बॉडी को कहीं पे ठिकाने लगाना था. Suddenly, I noted a place in the wall of the cellar where stone had been added to the wall to cover an old fireplace which was no longer wanted. तभी मेरा ध्यान किस चीज पे पड़ा, एक दीवार की तरफ पड़ा. बेसमेंट में दीवार थी जिसके जिस दीवार में कुछ स्टोन्स को, कुछ पत्थरों को ऐड किया गया था टू हाइड एन ओल्ड फायरप्लेस. फायरप्लेस क्या होती है? तो इन कोल्ड कंट्रीज बेसिकली रूम में ही वार्मथ रहे उसके लिए एक फायर प्लेस होती है जहाँ पे आग जलती रहती है, सो दैट रूम जो है वो वार्म रहे. तो वहां पे एक फायर प्लेस थी, उसको बंद करने के लिए, उसको कवर करने के लिए कुछ पत्थरों की मदद से उसको कवर किया हुआ था. Now the walls were not very strongly built and I found I could easily take down those stones. तो वो बड़ी नीटली एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं बनाई गई थी, मे बी बिकॉज इट वॉज अ बेसमेंट वॉल. तो कहता है मुझे लगा कि मैं बड़े आराम से उसको हटा सकता हूँ उन पत्थरों को. Behind them there was, as I knew, there must be a hole just big enough to hold the body. अब मुझे ये भी पता था कि फायरप्लेस बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना. तो उसमें ऑब्वियसली पत्थरों के पीछे उस फायरप्लेस में मेरी बीवी की बॉडी बड़े आराम से वहां पे फिट हो जाएगी. विद मच एफर्ट आई पुट द बॉडी इन एंड केयरफुली अंडरलाइन पुट द स्टोन्स बैक इन देयर प्लेस. मैंने पत्थरों को हटाया, बड़े ध्यान से बॉडी को पत्थरों के पीछे डाल दिया, डेड बॉडी को.
और उसके बाद पत्थरों को वैसे ही स्टोन्स को उसी जगह पे रख दिया. I was pleased to see that it was quite impossible for anyone to know that a single stone had been moved. So I was pretty satisfied with my job, with the job that I had done. जैसे मैंने काम किया था, बड़ी सफाई से किया था. किसी को भी देख के ये पता नहीं लग सकता था कि उन पत्थरों को कभी हटाया भी गया था. Days passed, still there was no cat. दिन बीत गए इस बात को हुए और उस बिल्ली का कहीं पता नहीं था. She was nowhere to be found. A few people came and inquired about my wife. क्योंकि उसकी बीवी इतने दिनों तक दिखी नहीं तो कुछ लोगों ने पूछा उसके बारे में, लेकिन मैंने उनको कुछ कुछ ऐसे ही जवाब दे दिया. I answered them easily. Then one day several officers of the police came. Certain that they could find nothing, I asked them in and went with them as they searched. तो एक दिन पुलिस वाले आगे, शायद किसी पड़ोसी ने कंप्लेन की होगी कि वाइफ नहीं मिल रही है इसकी या समथिंग, वी डोंट नो. लेकिन एक दिन पुलिस आ जाती है घर में और वो ढूंढते हैं उसकी वाइफ को, लेकिन उनको कुछ भी मिलता नहीं है ऑब्वियसली. एंड मैं उनको अंदर बुला लेता हूँ कि आप ढूंढ लो अच्छे से. इनफैक्ट आई सर्च देम विद देम search with them. Finally, they searched the cellar from end to end. तो फाइनली वो बेसमेंट में पहुंचते हैं. आई वॉच देम क्वाइटली. चुपचाप मैं उनको ऑब्जर्व करता रहा. एंड एज एक्सपेक्टेड दे नोटिस्ड नथिंग. तो जैसे कि पता ही था, उनको कुछ भी नहीं पता चला सेलर को देख के, सेलर में जाके, because I had done the job pretty neatly. So but as they started up the stairs again, I felt myself, underline very important, I felt myself driven by some unknown inner force to let them know. तो कहते हैं अब ये अगेन बड़ा ईरी सी, बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर है यहाँ पे उसका. तो वो जाने ही वाले थे कहता है, लेकिन कोई अननोन इनर फोर्स, किसी अंदर से किसी चीज ने मुझे इंस्टिगेट किया, मुझे उकसाया कि इनको मैं बताऊं उस चीज के बारे में. ठीक है, मे बी ही वाज फीलिंग टू कॉन्फिडेंट और उसको लगा कि थोड़ा सा इनको हिंट देना चाहिए. वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट कहते हैं मुझे फील हुआ कि इनको थोड़ा सा तो बताना चाहिए. ये बताने के लिए भी अंडरलाइन दैट आई हैड वन द बैटल, कि मैं तो जीत गया, मेरे को तो किसी ने पकड़ा ही नहीं, किसी को पता भी नहीं चला. तो थोड़ा सा इनको गेस करने के लिए कुछ देते हैं. द वॉल्स ऑफ दिस बिल्डिंग, आई सेड, आर वेरी स्ट्रांगली बिल्ट. तो मैंने क्या कहा, कहते हैं इस घर की दीवारें जो है बहुत स्ट्रांगली बनी हुई है, बहुत पक्की है. इट इज अ फाइन ओल्ड हाउस. पुराना घर है लेकिन इट इज प्रीटी फाइन, काफी मजबूत है, बहुत अच्छा घर है. So as I spoke, I struck with my stick the very place in the wall behind which was the body of my wife. तो ये कहते कहते ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने क्या किया, मैंने उसी जगह पे अपनी छड़ी से टैप किया जहां पे, जिसके बिल्कुल पीछे मेरी वाइफ की बॉडी पड़ी हुई थी. Immediately, underline, I felt a cold feeling up and down my back as we heard coming out of the wall itself a horrible cry. तो उसी टाइम पे जब मैंने उसको टैप किया, खटखटाया अपनी छड़ी से उस दीवार को, क्या हुआ, वहां से एक जोर की क्राई, चिल्लाने की आवाज आई उसमें से. And I started feeling cold. I was so scared. Up and down my back means I had chills down my spine. मैं बहुत ज़्यादा डर गया. For one short moment, underline, this is very important part, beta. For one short moment, the officers stood looking at each other. Then quickly they began to pick at the stones. तो जैसे ही वो चिल्लाने की आवाज आई, तो पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये क्या हो गया. एंड बिना कुछ बोले फटाफट उन सबने उन पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया. एंड देन क्विकली दे began to pick the stone and in a short time they saw before them the body of my wife.
और जल्दी ही उनको मेरी बीवी की बॉडी मिल गई, ब्लैक विद अंडरलाइन ड्राइड ब्लड एंड स्मेलिंग ऑफ डीके। उसकी बॉडी काली पड़ चुकी थी, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ड्राइंग ऑफ द ब्लड। खून सूख चुका था उसकी बॉडी में से, एंड ऑब्वियसली द बॉडी वाज डिकेइंग। डिके मींस रॉट, खराब होना, गल सड़ जाना। उसकी बॉडी सड़ चुकी थी, तो इट वाज स्मेलिंग रियली बैड। On the body's head, very important, it's one eye filled with fire, its wide open mouth the color of blood, sat the cat, crying out its revenge. और उसकी डेड बॉडी के ऊपर क्या था? There was that black cat with one eye, और उसकी एक आंख में it was filled with fire, means it looked like it had flames of fire, जैसे आग लगी हो, इतना रिवेंज दिख रहा था उसकी आंखों में। इट्स माउथ वाइड ओपन द कलर ऑफ ब्लड, उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे कि रेड होती है टंग, तो उससे कई बार इल्यूजन होता है दैट द माउथ इज फिल्ड विद ब्लड, एंड दैट कैट वाज सिटिंग देयर क्राइंग आउट इट्स रिवेंज। तो शायद वो जो चिल्लाने की आवाज आई थी, इट वाज फ्रॉम द कैट। ओके, नाउ दिस चैप्टर, वी आर डन विद द चैप्टर। It ends with a lot of questions unanswered. हमें बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं बेटा। We don't know where that cat came from. We don't know if that is Pluto or some other cat. क्योंकि अगर वो मर गई थी, वो कहाँ से आई वो cat? But अगर वो Pluto नहीं है, then similar cat कहाँ से आई? इतनी same that it also has just one eye. And the most important thing, how did the cat end up with the dead body of the wife? क्योंकि उसने तो उसको हर जगह पे ढूंढा था, लेकिन वो वहां पे नहीं थी। फिर वो कैट की डेड बॉडी कहाँ से आ गई? तो इट, एज आई सेड, चैप्टर इज प्रिटी ओपन एंडेड। हमें नहीं पता एंड में क्या होता है, वी कैन ओनली स्पेक्युलेट, हम सिर्फ सोच सकते हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सच हॉरर स्टोरीज। ठीक है, गॉथिक स्टोरीज में ऐसे ही होता है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सस्पेंस। So that is all. I hope the chapter is clear. We will discuss it in our class. So I hope बेटा चैप्टर आपको समझ आया है जितना